हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ आप सरगी किस प्रकार से करें, सरगी के क्या नियम होते हैं और क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो सरगी जो है आपकी सासू माँ आपको देती हैं, यानी मदर इन लॉ। अब अगर सासू माँ किसी भी रीज़न से नहीं हो, बाहर हो, आउट ऑफ टाउन हो, तो आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले तो अगर ननंद हो तो आप ननंद से अपनी सरगी ले सकते हैं, जेठानी हो तो उनसे अपनी सरगी ले सकते हैं, और वरना आप अपने हस्बैंड के थ्रू भी अपनी सरगी ले सकते हैं। उन्हें आप मार्केट से सामान लाने बोल दीजिए या आप खुद ही ले आइए और फिर उनके हाथ से आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके आस पड़ोस में कोई बड़ी लेडी हो, उनकी भी बहू हो, वो साथ में पूजा कर रहे हो, आप उनके घर जाकर उनकी सासू माँ से भी सरगी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सरगी ले सकते हैं अगर आपकी सासू माँ घर पे नहीं हो तो। और अगर सासू माँ घर पर हो तो आप उन्हीं के हाथों के से ले सकते हैं। अब सरगी आपको कितने बजे करनी है, कब करनी है। सरगी सूरज उगने से पहले करी जाती है, यानी 4, 5, 5:30 तक आपको मैक्सिमम सरगी कर लेनी है। सूरज उदय होने के बाद, यानी सूर्योदय होने के बाद नहीं खाना होता है, इसीलिए उससे पहले ही आप खा पी लें। किसी किसी के यहाँ सरगी नहाकर करते हैं, हेड वॉश करने के बाद, और किसी के यहाँ बिना नहाए कर लेते हैं। तो वो आपके यहाँ का नियम आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो फिर मैं प्रेफर करूँगी कि आप नहा कर ही करें। अब सरगी में आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो अगर आपकी सासू माँ हैं या फिर जिससे भी आप सरगी ले रहे हैं, जो भी आप अपनी करवा चौथ के लिए ड्रेस लाए होंगे, वो ड्रेस आपको लेनी है जो आप आज के दिन पहनेंगे। अब अगर आप नई ड्रेस नहीं ले रहे हो तो इसकी जगह आप चुन्नी भी ले सकते हैं, कोई आप रुमाल भी ले सकते हैं, ब्लाउज़ का टुकड़ा ले सकते हैं। पर इस तरीके से कोई कपड़ा आपको लेना है। नया नहीं हो तो आप जैसा मैंने बताया रुमाल ले लें या फिर ब्लाउज़ का पीस ले लें। तो इस तरीके से आपको अपनी सासू माँ से पहले कपड़े लेने हैं जो भी आप पहनेंगे करवा चौथ के दिन, या बाद के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसी के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी लेना है, और जो सासू माँ होंगी आपकी वही आपको इसके साथ श्रृंगार का सामान भी देंगी। सबके यहाँ सरगी नहीं होती है, पर अगर आपके यहाँ हो तो इस तरीके से जो भी आपकी सासू माँ होंगी आपको सरगी पर श्रृंगार का सामान जो भी आप यूज़ करना चाहें वो रख कर देंगी। इसके बाद अब खाने में क्या लेना होता है। खाने में आपको एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादातर लेने हैं। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपको दिन भर भूख ना लगे। तो आप जो है फ्रूट्स खा सकते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो होती है फेनी। तो जवे या फिर फेनी जो मिलती है मार्केट में, फेनी से खीर बनाकर वो फेनी खाई जाती है। तो दूध रबड़ी में इस तरीके से फेनी बनाई जाती है और वो खाई जाती हैं। उसी के साथ साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बनाना, एप्पल या जो भी फ्रूट आप लेना चाहें। आप फ्रूट का शेक भी बना सकते हैं, जैसे बनाना शेक या कोई भी डिफरेंट टाइप का शेक आप पी सकते हैं बनाना से बनाकर। उस शेक में आप खजूर भी मिला सकते हैं, तो वो दिन भर आपको बहुत फिलिंग रहेगा और पानी की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो हो आप ले सकते हैं। तो आप बादाम, काजू, किशमिश, मखाने कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन हो। आप बादाम भिगो कर रख सकते हैं, पर आप ड्राई फ्रूट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं। आप मैक्सिमम 10 बादाम ही खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाएं। खजूर यहाँ पर लिए हैं, और उसी के साथ साथ कुछ मीठा आपको लेना होता है। आप लड्डू ले सकते हैं, या फेनी तो आप मीठी बनाएंगे ही, वो आप ले सकते हैं। क्या चीज़ें ज़रूर से ली जाती हैं, फल ज़रूर से लेने होते हैं, और ये जो फेनी होती है ये ज़रूर से बनाई जाती है। फेनी के साथ साथ कई लोगों के यहाँ मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी वो भी ली जाती है। और नारियल, जो नारियल होता है पानी वाला, वो नारियल भी खाया जाता है, नारियल का टुकड़ा, तो वो लेते हो तो वो भी आपने। साथ ही साथ फलों में काफ़ी घरों में अनार कंपलसरी रूप से लिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ अनार लेने का नियम हो तो आप वो ले लीजिए। और उसी के साथ साथ काफ़ी घरों में तो नमकीन खाना नहीं खाते हैं सरगी में, और काफ़ी घरों में खा लेते हैं। काफ़ी घर में सिर्फ मीठा खाना खाते हैं, तो आप सिर्फ ये सब खा सकते हैं। इसके साथ आप मिल्क शेक, चाय, दूध, जूस एट्सेट्रा ले सकते हैं। और अगर आपके यहाँ नमकीन भी खा लेते हो सरगी में, तो आप गोभी का पराठा बना सकते हैं, नॉर्मल नमक अजवाइन वाला पराठा बना सकते हैं। आप जो है पनीर का पराठा बना सकते हैं, पर प्याज का पराठा आपको नहीं खाना है। प्याज और लहसुन ऐसी चीज़ें आपको सरगी में नहीं खानी है, क्योंकि व्रत वाला दिन होता है, इसलिए आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। इस तरीके से आपको अपनी सरगी की थाली रेडी करनी है, और यही सारा सामान उसमें लेना होता है। खाने में इसके अलावा जो आप प्रेफर करते हो, जिससे आपको लगे कि सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग चीज़ों से एलर्जी एंड ऑल होती है, तो अगर आपको कोई चीज़ सूट ना करती हो तो वो चीज़ आप नहीं खाएं, क्योंकि वरना आप व्रत वाले दिन बीमार पड़ सकते हैं। वही चीज़ खाएं जो आपके सूट करती हो। अगर दिन भर नमक के बिना आप नहीं रह सकते हैं तो नमक वाली कोई चीज़ खा लें, जैसे पराठा है,
और अगर आपको जो है मीठा ज़्यादा नहीं चलता हो तो नमक वाला कुछ खा लें, और आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। मखाने घी में सेक कर आप नमक छिड़क के खा सकते हैं। बादाम और किशमिश आप भिगो के खा सकते हैं। खजूर को और केले को, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों को मिक्सी में पीस के आप बनाना खजूर शेक बनाकर भी पी सकते हैं, ताकि आपको दिन भर उससे एनर्जी बनी रहे। तो इस तरीके से ही आपको जो है सर्गी पर थाली लगानी होती है। क्या क्या खा सकते हैं आप, वो मैंने आपको बताया। और काफ़ी लोगों के यहाँ गन्ने के जो टुकड़े होते हैं वो भी लिए जाते हैं, तो अगर आपके यहाँ वो लिए जाते हो तो आप वो लें। अगर सासू माँ नहीं हो तो सर्गी कैसे लें, ये सभी मैंने आपको बताया। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।